तो गंभीरता मिटती जाए। ईश्वरचंद विद्यापति थे, एक बार नाटक देखने गए, कभी नाटक देखा नहीं था उन्होंने। नाटक देखने गए, थोड़ी देर बाद एक शॉट आया, एक सीन आया जिसमें विलेन जो है वो हीरोइन के साथ बदतमीजी कर रहा था। बड़ी जोरदार एक्टिंग थी विलेन की, हीरोइन चिल्ला रही थी। ईश्वरचंद विद्यापति एकदम होश खो दिए, उठ के स्टेज पे पहुंच गए और विलेन को मारने लग गए। तू क्या समझता है, पुलिस नहीं है, समाज नहीं है, क्या समझता, क्या? बोले चलो अंदर। अरे वो बोले साहब नाटक चल रहा है ना। एकदम से होश आया, अरे 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 अरे, बोले मेरे से गलती कैसे हो गई। बेचारे उस विलेन ने कहा कि ईश्वरचंद विद्यापति जैसे आदमी ने मुझे जूता मारा, मैं इस जूते को संभाल के रखूंगा, राष्ट्रपति अवार्ड से बड़ा है मेरे लिए कि मैंने इतनी बढ़िया एक्टिंग करी कि विद्यापति जैसा आदमी गच्चा खा गया। जीवन में समस्या उसको है जो गंभीर है, जो जान ले कि मैं दूसरे के साथ कुछ नहीं कर रहा हूं, उसको इतनी समस्या नहीं है। और जो जान लेता है वही दूसरे के साथ अहिंसक हो सकता है, वही दूसरे की सारी इच्छाएं आरजुएं पूरी कर सकता है, उसी आदमी से दूसरे को आनंद मिल सकता है। जो आदमी समझ जाता है कि दूसरा मेरा सहयोगी है, मेरे रंग को भरने का सहयोगी है, इज कोऑपरेटिंग में। जब हम ये उल्टा मान रहे हैं कि दूसरे पर हम एहसान कर रहे हैं, तभी तक तो सारे झगड़े वैमनस्य हिंसा है। जब ये मान लें कि दूसरा सहयोगी है, यार हम ये मानते हैं कि वाह यार देखो मैंने अस्पताल में जाके इतनी सेवा करी, मैं कहता हूं मत करें। एक बार पढ़े बुद्ध को, एक बार देखें महावीर को, एक बार देखें एडिसन आइंस्टीन को, एक बार देखें कि वो कैसे हैं। करने में आनंद है इसलिए कर रहे हैं। अगर आपने ये लग रहा है कि मैंने इतनी सेवा करी तो कृपया मत करें। आपको जब ये लगे कि वाह यार ये 100 लोग नहीं होते तो मेरी सेवा कहां जाती। सेवा करने की तो इच्छा थी, संडे को सुबह 100 लोग नहीं मिलते तो कहां जाते, तो 100 लोगों का एहसान है। समझ लेना जीवन अरस परस है, जिसको ऐसी इच्छा हो वही करे कृपया, नहीं तो मत करे। फंस जाएंगे आप, उलझ जाएंगे आप, क्योंकि आपको लगता है कि आप दूसरे के साथ प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे का एहसान है। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन की बेचारी की एक प्रेमिका थी, अब उसको गांव छोड़ के जाना पड़ गया, पिताजी का ट्रांसफर हो गया, बड़ी दुखी थी, दोनों में अच्छा खासा प्रेम था। अंतिम मुलाकात हुई, प्रेमिका तो काफी रोई कि मुल्ला मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, करूंगी क्या, पापा का ट्रांसफर हो गया, अब क्या होगा। मुल्ला ने देखा है तो बड़ी रो रही है, क्या करें। तो मुल्ला भी थोड़ा सा ड्रामे में आ गया, उसने भी 2-3 आंसू निकाले कि मैं भी तुम्हारे बगैर एक क्षण नहीं रह सकता, बोले मर जाऊंगा मैं तो। प्रेमिका ने और जोर से रोने लग गई। अरे मुल्ला बोले तो फंस गए यार, क्यों दुखी हो रही है, इतना और जोर से रोने लग गई। तो मुल्ला ने बोला इसको चुप कराओ बेचारी को। तो मुल्ला ने बोला अरे तो चिंता क्यों करती, मैं तो हर लड़की जैसा ही कहता हूं। ये सुन के तो और जोर से रोने लग गई। तो जो आदमी गंभीर है उसको कुदरत यहां से दे तो भी वो चिंता ही ढूंढेगा, उसके अच्छे के लिए भेजे तो भी चिंता ही ढूंढेगा। जो आदमी आनंद में जीना चाहता है उसको दुख भी आएंगे तो समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है यार, नहीं तो मैंने क्या बुरा करा जो मेरे को दुख आएगा है। तो जो आदमी गंभीर नहीं है, जो आदमी स्वागत कर रहा है जो भी चीज हो रही है उसका, दुनिया में 2 स्टेट ऑफ माइंड है, एक मोटा मोटी समझ लेना क्योंकि अब आज सब हवाई जहाज इधर उधर ही चल रहा है। तो एक और चीज समझ लेना, 2 स्टेट ऑफ माइंड है दुनिया में, एक लेडीज स्टेट ऑफ माइंड है, एक जेंट्स स्टेट ऑफ माइंड है। लेडीज स्टेट ऑफ माइंड को प्राकृतिक कहा जाता है, नेचर के निकट कहा जाता है, धार्मिक मन है। लेडीज स्टेट ऑफ माइंड, लेडीज नहीं है, लेडीज स्टेट ऑफ माइंड। एक जेंट्स स्टेट ऑफ माइंड होता है जो विचलित होता है, एक शुक्राणु कम होता है, बेचैनी होती है, जल्दबाजी होती है, गंभीरता नहीं होती है, छिछोरापन होता है, ये जेंट्स स्टेट ऑफ माइंड है। जीवन में मरता है वो आदमी, जानकारियां आप क्या कहते हैं, एम्बिशंस, एक्सपेक्टेशंस और क्या क्या जने क्या क्या सारा चीज भरा रहती है, जेंट्स स्टेट ऑफ माइंड है। धर्म का मतलब है जेंट्स स्टेट ऑफ माइंड से लेडीज स्टेट ऑफ माइंड तक की यात्रा। जरूरी नहीं है कि जो लेडीज है उनमें अच्छा खासा लेडीज स्टेट ऑफ माइंड हो, जरूरी नहीं है जो जेंट्स है उनमें लेडीज स्टेट माइंड ऑफ माइंड ना हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो भी लेडीज स्टेट ऑफ माइंड है वो प्रकृति के निकट है, प्रकृति से उसको वरदान मिलता है। जो भी जेंट्स स्टेट ऑफ माइंड है, जिसका भी जेंट्स स्टेट ऑफ माइंड है वो प्रकृति से टूटा हुआ आदमी है, बड़ा उपद्रव करता है। थोड़ा सा दोनों मनों का फर्क समझें अगर, तो लेडीज जो है वो सहनशील होती है। लेडीज मन का मतलब है सहन करने की शक्ति, अद्भुत शक्ति। जेंट्स को सहन करती है तो सबूत है कि उसमें सहन करने की अद्भुत शक्ति है, गंभीरता है, गहराई है। अच्छा अच्छा आदमी कहता है बेचारा, है ना। चाणक्य का एक बहुत प्यारा सूत्र है कि कृष्ण को समझना आसान है, लेडीज को समझना मुश्किल है।
है ना, कोई भी चीज, क्योंकि गहराई है, इतनी गजब की गहराई है कि आपकी कल्पना में नहीं आ सकता। कोई भी मनुष्य का फ्रस्ट्रेशन क्या है, घर में झगड़ा करता है स्त्री के सामने तो क्यों करता है? क्योंकि उसकी चलती नहीं है, वो उसको पहचान नहीं पाता और वो उसको पहचान लेती है। समस्या क्या है? आज के बाद गौर करना जीवन में समस्या क्या है। ये लेडीज की खूबी है, लेडीज स्टेट ऑफ माइंड में इतनी ज्यादा डेप्थ है, इतनी ज्यादा गहराई है कि आदमी समझ नहीं पाता है। कोई भी आदमी लाख कोशिश करता है, कोई भी आदमी कितनी ही कोशिश कर ले, उसकी सारी बदमाशियां मम्मी पकड़ती है। समझना, पापा भी नहीं पकड़ पाते हैं कभी भी। बेचारा है, उसकी वाइफ पकड़ ही लेती है। झगड़ा क्या है, लाख छुपा ले, पकड़ ही लेती है। क्योंकि इंट्यूशन और टेलीपैथी, लेडी स्टेट ऑफ माइंड को इंट्यूशन एंड टेलीपैथी जिसको कहते हैं, वो गॉड गिफ्टेड ही है। क्योंकि एक स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि वो नहीं देख रही है कि क्लिंटन का क्या चल रहा है, वो नहीं देख रही है कि देश में क्या चल रहा है। जब इतनी एनर्जी बची हुई है तो इनर माइंड्स में जीने का काम है लेडी स्टेट ऑफ माइंड, जहां गहराई है। मनुष्य का सारा काम छिछोरा है, अटैकिंग है, क्रोध करना, बड़ी बड़ी बातें करना, यूं और यूं, सब यूं निकल जाती है। सामने आती महिला एक, कुछ भी नहीं चलती है, कुछ भी नहीं चलती, रत्ती भर नहीं चलती है। तो लेडी स्टेट ऑफ माइंड है मौन की वाणी, शब्दों का काम नहीं है। जो हम मनुष्य जितना ज्यादा शब्दों का काम लेता है, मौन सत्य है, मौन में शक्ति है, शब्दों में शक्ति नहीं है, उपद्रव में शक्ति नहीं है, क्रोध में शक्ति नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में शक्ति नहीं है, दादागिरी हिंसा में शक्ति नहीं है, लेकिन मौन में शक्ति है। लेडी स्टेट ऑफ माइंड का जो भी मनुष्य है उसके पास मौन की परम शक्ति है। मौन का मतलब फिर समझ लेना, शब्दों का मतलब फिर समझ लेना, बुद्धि का मौन। अब कबीर हैं तो जो भी चीज निकल रही है वो बुद्धि से नहीं निकल रही है, भीतर से निकल रही है। बुद्धि मौन है, मौन मतलब बुद्धि का मौन। सिर्फ नाभि से निकलने दें, प्रकृति से निकलने दें, उसके अलावा आप चिंता करें ही मत, उसके अलावा कुछ भी निकलने ही मत दें। उसका मतलब है मौन की वाणी। कई बार ऐसा होता है, देखना, लड़कों का स्वभाव है, वो रोज 4 लड़की कह सकते हैं कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूं, कह सकते हैं। लड़की जिससे कितना ही प्यार कर रही हो, जीवन में इतनी भी हिंसा नहीं है, ज्यादा चीजें भीतर है, गहराई है, जीवन में नहीं कह सकती। कभी भी आज तक सुना कि किसी लड़की ने प्रपोज करा? मुश्किल है। उपद्रव है जीवन में, जहां जहां जैन स्टेट ऑफ माइंड है, झूठ है, असत्य है, जहां जहां जैन स्टेट ऑफ माइंड है। कोई भी चीज जो लेडी स्टेट ऑफ माइंड को अगर मालूम है, वह जीवन दबा के रख सकती है, ना मालूम पड़े। जैन स्टेट ऑफ माइंड का मतलब पेट में गैस है, दिन 2 दिन की बात है, पहले 10%, फिर 20%, फिर सामने वाला कहता बता दो ना, ये बता दी पूरी बात, पेट में पसती नहीं है। दैट इज जैन स्टेट ऑफ माइंड। कोई भी चीज छुपा ही नहीं सकते, छुपती ही नहीं है, गहराई नहीं है, छिछोरापन है, ऊपरी ऊपरी जीते हैं। क्योंकि बुद्धि का विकास है, जैन स्टेट ऑफ माइंड और कुछ भी नहीं है, बुद्धि का विकास है, ऊपरी ऊपरी जीते हैं, छिछोरा जीते हैं। लेडीज स्टेट ऑफ माइंड ऊपरी ऊपरी नहीं जीते हैं, भीतर गहराइयों में, मन की और गहराई में और गहराई में और गहराई में, जो समझना बड़ा मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का भी लेडी स्टेट ऑफ माइंड का हो, लड़की भी लेडी स्टेट ऑफ माइंड की हो, तो 10-10 साल एक दूसरे से प्रेम करते लेकिन कह नहीं पाते हैं, और दोनों की शादियां दूसरी जगह हो जाती है ना। ध्यान करना, जीवन में ये जीवन के अद्भुत नियम है। लेडी स्टेट ऑफ माइंड है, कह नहीं पाएगा, हिंसा नहीं है, मुंह से कहने का स्वभाव नहीं है लेडी स्टेट ऑफ माइंड का, और जैन से कि बगैर कह रह नहीं सकता, ये उसका स्वभाव नहीं है। जब आदमी बुद्धि से बात करता है तो समय की परिभाषा अलग है। जब आदमी, लेडीज जो है मौन की वाणी बोलती है, आंखों से बोलती है, मुंह चिढ़ा देती है ना, कितना सब बोल देती है मुंह चिढ़ाने में, 1 सेकंड की तो बात है, फिर हमको 10 घंटे बोलना पड़ता है उस पर। आप बोलते ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कितनी अद्भुत आर्ट है। आपको देखा, आप घर पे गए, बड़े ताव में थे, उनने कह दिया खत्म हो गया, आपका पूरा नशा हिरण हो गया, कितनी बेइज्जती हो गई, आपको मालूम नहीं पड़ता। अंदर ही अंदर देखना अपने भीतर क्या चल रहा है, आग लग जाती है कि क्या हो गया। उनने तो कुछ भी नहीं करा, मौन की वाणी है। शक्ति नहीं गंवाते, हम तो शक्ति गंवाते, ये कर दो, वो कर देंगे, माइक के अलग देख लेंगे ना, तुम्हारा खानदान ऐसा ना, तुम बोलते रहो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम उचकते रहो बंदर की तरह। लेकिन एक मौन की वाणी है। कृष्ण थे, रुक्मणी थे, कृष्ण और रुक्मणी की 3 मुलाकात हुई 1.5 मिनट की, 1.5 मिनट की 3 मुलाकात हुई, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन का कन्वर्शन हुआ, एक बार वो भी। लेकिन आंखों ही आंखों में अद्भुत बात हो गई। कितनी बात हो गई कि सीधे रुक्मणी ने कह दिया कि मेरी तो शादी हो चुकी है। कृष्ण, वो जानती नहीं है कृष्ण कहां है, वो जानती नहीं कृष्ण कैसे हैं, और कृष्ण के भी मन में है, आंखों आंखों में सारी बात हो गई।
जरूरत ही नहीं है शब्दों की, सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं है। दो प्रेमी प्रेमिका अगर पक्का प्रेम है, हाँ, तो मौन रहते हैं, 5 घंटे बैठ जाएं, सारी बातें हो जाती है आंखों से, अद्भुत बातें हो जाती है, संसार की पूरी यात्रा घूम के वापस आ जाते हैं शाम को। जब आंखों से बात नहीं है, बुद्धि से बात है, तो हर 5 मिनट में झगड़े हो जाते हैं, हर 5 मिनट में डिस्प्यूट पड़ जाते हैं, हर 5 मिनट में असत्य का सहारा लेना पड़ता है। जैन स्टेट ऑफ माइंड असत्य में जी रहा है, ऊपर ऊपर से जी रहा है, भीतर गहराई नहीं है, उसको खुद को ही नहीं मालूम। जैन स्टेट ऑफ माइंड मतलब उसको नहीं मालूम, भीतर कुछ मालूम ही नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी लड़की और लड़के का मिलन होता है तो दिल लड़कों के टूटते हैं। क्यों टूटते हैं? कभी गौर किया? कभी कोई लड़की ये नहीं कहती, जैसे लड़कियां ये नहीं कहती है ना कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूं, वैसे कभी लड़कियां ये नहीं कहती कि मैं आपको ना पसंद करती हूं, कृपया आज से ना मिलना। नहीं, ये मुंह से कहना, ये जैन स्टेट ऑफ माइंड का स्वभाव है। लेडी स्टेट ऑफ माइंड का स्वभाव नहीं, वो हरकत ही ऐसी कर देगी कि आप अपने मुंह से कह देंगे कि आज के बाद मेरे से मिलना मत। कह दे, वो तो यूं नहीं मिलना चाहती थी। समझने की कोशिश करना, हमारा अहंकार है। जेंट्स सोचता है, बेचारे लड़के सोचते हैं कि रह नहीं सकती, कहां जाएगी, 7 रोज बाद वापस आएगी, है ना। 7 रोज हो जाते हैं, वो तो नहीं आती है। आदमी बेचैन हो जाता है कि यार क्या करें, उससे कैसे मिले हम। जेंट्स स्टेट ऑफ माइंड, उसको खुद को नहीं मालूम कि उसकी हालत क्या है, उसको खुद को नहीं मालूम, गहराई नहीं है, सहनशीलता नहीं है। जरा सा किसी ने कह दिया, लड़कियां कितना सहन करती, पराया घर छोड़ के आती है और फिर इंडियन क्लाइमेट में रहना, है ना, कितना एडजस्ट करना पड़ता है। सारा चीजें एडजस्ट कर करके बेचारी 3-4 साल में, हमको तो मालूम नहीं है क्योंकि हम अहिंसा में जीते नहीं है, हिंसा हमारा स्वभाव है। लेकिन लेडी स्टेट ऑफ माइंड को कितना सहन करना पड़ता है, आप सहन कर ले, नहीं होता। जेंट स्टेट ऑफ माइंड मतलब सहन करने, कुदरत कितना सहन कर रही है हमको, हम कितने पाप करते हैं, कितना अहंकार करते हैं, क्या कुदरत की सहन शक्ति खत्म हुई? नहीं हुई, हमारी सहन शक्ति नहीं है। एक धोखा किसी ने दे दिया कि जीवन भर का दुश्मन हो जाता है। अरे 100-200 बार देने तो दो उसी आदमी को धोखे, सहन करें। नहीं, हमसे सहन होता ही नहीं है। तो जिसमें सहन की शक्ति है वो लेडीज है, जिसमें मौन की शक्ति है वो लेडीज है, जिसमें आंख की शक्ति है वो लेडीज है, जिसको आंखों से बात करते आती है, मौन में बात करते आती है वो लेडीज है, और जो बोलते ही रहता है। विवेकानंद ने यह कहा, लेक्चर ही लेक्चर देने का काम जिसका। सुनती नहीं है लड़कियां। आप क्या समझते हैं, लेडीज सुनती नहीं है? कभी नहीं सुनती है।